और दाएं तरफ छत पे खड़ी बहन, छत पे खड़े भाई साहब। कमल पे वोट लगेगी, कमल पे वोट लगेगी, कमल पे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। राम रोटी और इंसाफ, राम रोटी और इंसाफ। राम रोटी देश की बारी, आज वाली आज। मई चुनाव का दिन है 30 मई और चुनाव दिन है कमल। इस बार का चुनाव पहले के चुनावों से बहुत भिन्न है। पहले के चुनावों में लड़ाई होती थी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस विरोध की। आपको कांग्रेस पसंद है कि नहीं पसंद है, इसके आधार पर फैसला होता था। इस बार मैं सब जगह जाता हूं, मैं कहता हूं कि आप इस बात पर सोचिए कि आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद है कि नहीं पसंद है, उसके आधार पर फैसला करिए। कभी लोग पहले कितने मिनट में बैठते हैं, जो दुकानदार काफी अभी भी खड़े हैं, उनमें अनुरोध है कि वो लोग पहले बैठते हैं और पुलिस का स्वागत करें। यहाँ पर या तो विधानसभा बन जाएगी या फिर महानगर परिषद के चुनाव हो जाएंगे। इन दो में से कुछ न कुछ तो जरूर होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो 1.5 साल बीता है, मैं मानता हूँ कि देश भर के लिए तकलीफ का रहा है, लेकिन दिल्ली के नागरिकों के लिए खास तकलीफ का रहा है, क्योंकि उनके लिए कोई अपने प्रतिनिधि नहीं देखे। हाँ, इस बार का 91 का चुनाव पहले के चुनाव से भिन्न है। मैंने पहले 1952 से लेकर के आज तक के सभी चुनाव देखे, उनमें 3 चुनाव ऐसे थे कि जिनको मैं लहर का चुनाव कहा करता हूं। जब पार्टी का परिश्रम, कार्यकर्ताओं के गुण दोष, उसके आधार पर जीत हार नहीं होती है, एक लहर चलती है, उसके आधार पर जीत हार हो जाती है। 71 में पहली बार लहर चली थी गरीबी हटाओ की, 77 में दूसरी बार लहर चली थी इमरजेंसी के खिलाफ वोट देने की, और 84 में तीसरी बार लहर चली थी सहानुभूति की। श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी और लोगों की सहानुभूति हो गई कि उसका लड़का है, माता जी की मृत्यु हो गई है, इनको वोट दे। तो सहानुभूति के आधार पर लोगों ने वोट दे दिया। मैं ये मानता हूं कि 91 का चुनाव भी लहर का चुनाव है। फर्क यह है कि तब लहर आखिर के दिनों में प्रकट होती थी, यहाँ पर तो पहले ही प्रकट हो रही है और दिल्ली में कब है। मैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बाकी स्थानों पर देखता हूँ तो देख करके दंग रह जाता हूँ कि क्या हो रहा है। मुझे बस लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखा और जय श्री राम शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति है कि उससे घबरा करके, भयभीत होकर के एक बार हमारे विपक्षी तो गए इलेक्शन कमीशन के पास कि इनका ये जो कमल है ना, उसको बंद कर दो कि हम अगर सरकार में आए तो देश को राम की गारंटी देंगे, देश की एकता की, रोटी की गारंटी देंगे कि किसी के साथ भी न्यूनतम आवश्यकताओं की कमी नहीं रहेगी, रोटी मिलेगी, मकान मिलेगा, छत मिलेगी, हर एक को रोजगार मिलेगा। ये जो आवश्यकता है समृद्धि के लिए वो मिलेगी। और फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो और किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, भेदभाव नहीं होगा। और इसीलिए उसका प्रतीक इंसाफ, राम, रोटी और इंसाफ, इसकी घोषणा करके हम देश को वास्तविक
वास्तविक अर्थों में राम राज्य की ओर ले जाना चाहते हैं, यह हमारा घोषणा पत्र है। आपका समर्थन स्नेह तो है ही, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जैसे कहा गया कि जिस जिस क्षेत्र में आप रहते हो, दिल्ली भर के जहाँ जहाँ पर भी आपके रिश्तेदार हो, हिंदुस्तान भर में, क्योंकि इस बार हमने 479 कैंडिडेट खड़े किए हैं, 479, और उसमें अगर 16 जोड़ दिए जाए शिवसेना के तो 495 कैंडिडेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। इस बार देश के सामने हम आशीर्वाद देने आए हैं कि हमको अवसर दीजिए कि शासन केंद्र का चला के दिखा दें। नहीं अभी मैं